आज इंसान अपने भाई का नहीं हो रहा है और अपने आप को राम भक्त कहता है। आज इंसान अपनी माँ से झगड़ा करके मंदिर वाली माँ के सामने हाथ जोड़ रहा है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे राम के नाम के ढोंगियों के बारे में। तो बने रहिए आखिरी तक। आखिरी में बताएंगे कि राम के नाम के जो ढोंगी हैं हमारे समाज में वो कितने प्रकार के हैं और कौन कौन है। आपको पहचानने में आसानी होगी, आप जान जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि दशहरा क्यों मनाया जाता है और रामायण से हमें क्या सीखना चाहिए, राम से हमें क्या सीखना चाहिए, लक्ष्मण से, सीता से, भरत से हमें क्या सीखना चाहिए। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज का इंसान सब कुछ जानता है, क्या सही है क्या गलत है, फिर इतना गलत कैसे कर सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंसान सिर्फ दूसरों की गलतियां निकालने में आदर्शवादी है। उसके विचार बहुत बड़े हो जाते हैं जब वो दूसरों की गलतियां निकालता है और उसकी हर एक गलती पर उसकी नज़र हो। लेकिन वहीं जब बात खुद पर आती है तब वो सोचता है मेरे विचार इतने अच्छे हैं, मैं दूसरों को के बारे में इतना कुछ जानता हूँ, वो क्या गलत कर रहा है क्या सही, फिर मैं कैसे गलत हो सकता। मैं तो गलत नहीं हूँ, मैं एकदम जो करता हूँ एकदम सही करता हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। फिर वो अपने आप के अंदर देखना बंद कर देता है और उसका ध्यान अपनी गलती पर जाता है और फिर वो कभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। बात करते हैं विजयदशमी की। यह त्योहार बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जब भगवान राम ने रावण से युद्ध कर माँ सीता को मुक्त कराया था और आज ही के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। हमारा समाज जो नैतिकता, सच्चाई और मूल्यों पर खड़ा था, क्या आज भी वही है? कभी राम और रावण के युद्ध को हमने बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया था। क्या आज बुराई हार गई है? क्या सच में आज बुराई हार गई है, या फिर हमारी अपनी कुरीतियों ने हमें अंधेरे में धकेल रखा है? एक भीड़ जो चुप है, हाथों में फोन है लेकिन दिलों में आवाज खो चुकी है। आज रावण बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। वो हर उस गलत सोच में है जो हमें दूसरों से बड़ा सिखाती है या दूसरों से बड़ा दिखाती है और हम अपने आप को दूसरों से बड़ा महसूस करने लगते। हर उस अन्याय में है जो हम अनदेखा कर देते हैं। विजयदशमी का मतलब सिर्फ एक राक्षस को जलाना नहीं है, अपने भीतर रावण को हराना है। भगवान राम हमें सिखाते हैं धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का पालन करने। भगवान राम ने अपने जीवन के हर पड़ाव पर धर्म और मर्यादा का पालन किया। जब उन्हें अपनी पिता की आज्ञा से वनवास मिला तो बिना शिकायत किए अपने कर्तव्यों का पालन किया, धर्म को सर्वोच्च स्थान पर रखा। माता सीता हमें सिखाती हैं धैर्य, साहस और शुद्धता। माता सीता अपने जीवन में अनेक कष्टों के बाद धैर्य और साहस की प्रतिमूर्ति बनी रही। लक्ष्मण हमें भाईचारा और समर्पण सिखाते हैं। लक्ष्मण ने राम के प्रति निष्ठा और प्रेम को हर पल साबित किया। उन्होंने स्वेच्छा से भगवान राम के साथ वनवास में जाने का निर्णय लिया और 14 वर्ष तक बिना सोए राम और सीता जी का सेवा किया। उनका समर्पण हमें सिखाता है कि सच्चे रिश्ते त्याग और प्रेम पर आधारित होते हैं। हनुमान जी हमें भक्ति और निस्वार्थ सिखाते हैं। वे सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं है, अपनी आराध्य के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा करना। रावण से हमें सीखना चाहिए कि अहंकार और अधर्म का परिणाम क्या होगा। रावण एक शक्तिशाली और विद्वान राजा था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म ही उसके विनाश का कारण बना। रामायण हमें सिखाती है कि आप चाहे जितने भी ज्ञानी और जितने भी शक्तिशाली विद्वान क्यों ना हों, आप अहंकार और अधर्म के रास्ते पे चलेंगे तो अंततः आपको
पराजय का सामना करना पड़ेगा। भरत जी हमें सच्ची निष्ठा और त्याग सिखाते हैं। भरत ने यह सिद्ध किया कि सच्ची निष्ठा और त्याग के बिना रिश्तों में प्यार का कोई मतलब नहीं होता। राम के वनवास के बाद भरत सिंहासन पर बैठने के बजाय राम की पादुका को राजगद्दी पर रखा और संचालन किया। वे हमें सिखाते हैं कि पद और प्रतिष्ठा से अधिक रिश्तों में प्रेम और निष्ठा महत्वपूर्ण होती है। विभीषण हमें सत्य के पक्ष में खड़े रहना सिखाते। तो रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है जीवन को सुखी बनाने के लिए। हमारे समाज में जो ढोंगी मौजूद हैं आजकल भक्ति के नाम पर, चाहे वो राम के नाम के हो, कृष्ण के नाम के हो, शिव के नाम पे हो, या कोई और धर्म ही क्यों ना हो, जो ढोंगी मौजूद है उसे आप कैसे पहचानेंगे? श्री राम के नाम का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राम के नाम के ढोंगी ज्यादा हैं। बताता हूँ कैसे। 2 प्रकार बताऊंगा आपको जो सबसे प्रमुख हैं। वैसे तो कई प्रकार हैं, लेकिन 2 प्रकार बहुत ही खास हैं और इनको पहचानना आपको बहुत ही आसानी है। पहचानने में बहुत आसानी होगी, आप पहचान जाएंगे कौन है वो ढोंगी जो राम के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। नंबर 1 पे जो है वो डेली पूजा करते हैं। रामायण या गीता वगैरह जो भी पढ़ते हैं वो डेली पूजा करेंगे, रामायण गीता वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद उनको लगेगा कि अब हमारा सारा पाप धुल चुका है, अब मैं एकदम शुद्ध हो चुका हूँ, अब हमारे ऊपर धन की वर्षा होगी, हम एकदम सुखी रहेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर वो जो 10-15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे जो भी इसमें लगाएंगे पूजा आरती में, रामायण पढ़ने में, उसके बाद अपने दिनचर्या में मस्त हो जाएंगे। फिर से वही पापाचरण, लोगों को दुख देना, कष्ट देना, गलत काम करना। फिर जब अगली सुबह आएगी तो फिर से वो सोचेंगे अब रामायण पढ़ते हैं, फिर से सब कुछ हमारा, हम धन्य हो जाएंगे। दरअसल ये मूर्ख हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि रामायण क्यों पढ़नी चाहिए, गीता क्यों पढ़नी चाहिए, पूजा क्यों करनी चाहिए। अब इनके बारे में डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी। बात करते हैं दूसरे टाइप की। जो दूसरे टाइप के लोग हैं ढोंगी, वो कट्टर हैं। उनके हर जगह श्री राम लिखा हुआ दिखेगा आपको, स्टेटस पे, गाड़ी में, मोबाइल में, और जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आएंगे। ये हैं सबसे कट्टर वाले ढोंगी, जिनको राम का मतलब ही नहीं पता है। जिनसे अगर पूछ लो कि राम और लक्ष्मण से आपने सीखा क्या है तो वो नहीं बता पाएंगे। उनका जो मार्ग होगा जिस पे वो चल रहे होंगे ना, वो बहुत ही गलत होगा, लेकिन वो अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त बताएंगे। गाड़ियों में जय श्री राम, महाकाल वगैरह ये सब लिखा के चलेंगे। तो ये नंबर 2 के हैं। ये 2 प्रमुख प्रकार के ढोंगी थे। एक तो दिन भर वो अपना काम करेंगे, गलत काम, और सुबह में भक्ति अर्चना कर लेंगे, सोचेंगे हम धन्य हो गए, और फिर से वही गलत काम करने में लग जाएंगे। और दूसरे एक कट्टर वाले। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा।